सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पूरक पठन की कविता हम उस धरती की संतति है को समझेंगे। इसके कवि है उमाकांत मालवीय। प्रस्तुत कविता कव्वाली के रूप में लिखी रचना है, जिसमें कवि उमाकांत मालवीय जी ने लड़के और लड़कियों के दलों के बीच नोक-झोंक पेश करते हुए देश के शूरवीर ऐतिहासिक एवं पौराणिक चरित्रों का उल्लेख किया है। कविता के पहले चरण में लड़कों का दल और दूसरे चरण में लड़कियों के दल द्वारा देश के वीर और वीरांगनाओं की प्रशंसा की गई है। तीसरा चरण लड़के और लड़कियां दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं और स्त्री पुरुष भेदभाव मिटाकर समानता का आग्रह करते हैं, क्योंकि भारत माता के रथ के पहिए स्त्री और पुरुष दोनों हैं। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। चलिए कविता शुरू करते हैं। हम उस धरती की संतति है, संतति यानी संतान। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। इस पद्य के माध्यम से कवि ने स्त्री पुरुष के मध्य होने वाली कव्वाली को प्रस्तुत किया है, जहाँ दोनों वर्ग अपना अपना बखान करते हैं। यहाँ पुरुष वर्ग अपने पक्ष की बड़ाई करते हुए कहता है कि हम उस भारत माता के पुत्र हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इस गौरवशाली धरती की मिट्टी में ध्रुव तारा जैसे बच्चे जन्मे और खेले हैं। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। चलिए आज ध्रुव के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें। क्या राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा की बहुत प्रिय रानी थी और उनका पुत्र था उत्तम, और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। सुनीति को हमेशा उपेक्षित किया जाता था, पर वह बहुत समझदार थी। ध्रुव चाहता था कि जैसे उत्तम को पिताजी गोद में बिठाते हैं, वह भी पिता की गोद में बैठना चाहता है। वह पिताजी के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगता। वह उसे डांट देती है और कहती है कि अगर तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से फिर से जन्म लो। ध्रुव 5 वर्ष का बालक उसे भला क्या समझता। वह रोता हुआ माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे छोटी माँ ने डांटा। सुनीति अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, ऐसी तपस्या करो कि केवल पिता की ही नहीं, जग की गोद में तुम बैठ सको। और ध्रुव तपस्या करने निकलता है, बहुत तपस्या करता है। उसकी तपस्या से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और ध्रुव को वरदान मिलता है कि जब तक वह ब्रह्मांड रहेगा तुम चांद के साथ चमकते रहोगे। आपने चंदा मामा को देखा है ना, उसके करीब के एक तारा दिखाई देता है, वह ध्रुव तारा है और वह हमेशा चमकता रहता है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। जबड़े, जबड़े यानी मुंह के नीचे ऊपर की हड्डी जिसमें दांत होते हैं। दतुली यानी दांत। इसको विस्तार से समझते हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। प्रहलाद ईश्वर भक्त था और हिरण्यकश्यप असुरी प्रवृत्ति का था। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके राज्य में कोई ईश्वर की भक्ति करे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राज दरबार में कहा कि बुलाओ अपने भगवान को। प्रहलाद की भक्ति सच्ची थी। प्रहलाद ने याद किया और ईश्वर प्रकट हो गए। भगवान आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो लगन का सच्चा कौन था, ऐसा प्रश्न तुम्हें पूछा जा सकता है। लगन का सच्चा प्रहलाद था। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। भरत एक पौराणिक पात्र है।
शकुंतला और दुष्यंत राजा के थे ये पुत्र। हमारे देश का नाम भरत से ही पड़ा। राजा भरत बहुत वीर थे। जब वे छोटे थे तो वन में जाते थे। कविता की पंक्ति है कि शेरों के जबड़े खुलवाकर दतुली गिनवाते थे। बच्चों के जो दूध के दांत आते हैं उन्हें दतुली कहते हैं। यहाँ उनकी वीरता का वर्णन किया गया है कि राजा भरत जब बचपन में जंगलों में जाते थे तो जंगली जानवरों को पालतू प्राणियों की तरह पकड़कर पेड़ों से बांधते और उनकी सवारी करते। तो ये पहले के राजा थे जिनमें इतनी वीरता थी कि वे शेरों के जबड़े तक खोल सकते थे। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल पत्ता एक ऐसे वीर थे जिसने भारत का नाम ऊंचा कर दिया। चित्तौड़गढ़ के राजा के किलेदार थे जयमल पत्ता। जब चित्तौड़गढ़ के राजा ने चित्तौड़गढ़ इनके हाथ में सौंपा तो जयमल पत्ता ने ही चित्तौड़गढ़ संभाला। जब मुगलों ने किले पर हमला किया तो जयमल पत्ता आखिरी दम तक लड़ते रहे। उनके पैरों में कितने ही तीर लगे, फिर भी जयमल पत्ता ने हार नहीं मानी और अपने किले को बचाते बचाते वे वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ कविता में वीरता की शौर्य गाथा इसलिए बताई गई है कि आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे ही शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करना है। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस धरती के आंचल में प्रहलाद जैसे सच्चे भक्त पले बड़े, जिनके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची प्रीति थी। इस भूमि में भरत जैसे पराक्रमी योद्धा का जन्म हुआ, जिन्होंने शेरों के जबड़े खोलकर उसके दांतों की गिनती की। यह वही वीरों की भूमि है जहाँ जयमल पत्ता जैसे शूरवीर हुए, जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। कव्वाली करने वाले लड़कों का समूह कहता है कि इस धरती में अनेक शूरवीर पुत्रों का जन्म हुआ, इसलिए हमारे आगे आप सभी लड़कियों का समूह चुप रहे। हम उस भारत माता के पुत्र हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बातों का जनाब शऊर नहीं, शऊर यानी बुद्धि। शेखी न बगारे, हाँ चुप रहिए। शेखी बगारना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बगारे, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। कव्वाली करने वाला लड़कियों का समूह जवाब देते हुए लड़कों के समूह से कहता है कि आप लोगों को बोलने का ढंग भी नहीं है, इसलिए स्वयं की अधिक बड़ाई न करें और चुप हो जाए। हम उस भारत माता की पुत्रियां हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है। इन पंक्तियों में लड़कियों का समूह भारत की वीरांगनाओं का वर्णन कर रहा है और वह कहता है कि इस धरती की मिट्टी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं का जन्म हुआ। इस धरती में चांद बीबी का जन्म हुआ और पद्मिनी भी इसी धरती की बेटी है जिसके जौहर की ज्वाला में विदेशी आक्रमणकारियों के नापाक इरादे जलकर खाक हो गए। यही माता सीता और सावित्री जैसी सतियों ने जन्म लिया। यदि आप लड़कों का समूह हमारा मजाक उड़ाएंगे तो आपको ताने सुनने ही पड़ेंगे।
हम उस भारत माता की पुत्रियां हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन पंक्तियों में जिन वीरांगनाओं के बारे में बताया गया है उनके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई 1857 की राज्य क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी और उन्होंने अपनी झांसी नहीं सौंपी। अंग्रेज इस बात का लाभ उठाना चाहते थे कि रानी को तो दत्तक पुत्र है, क्यों न पूरी झांसी उनके कब्जे में कर ली जाए। सभी राजाओं की नज़र भी झांसी पर थी, किंतु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंत तक वीरता से लड़ती रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही सभी शस्त्रों में निपुण थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी आती थी। अपने दत्तक पुत्र के साथ उन्होंने झांसी को संभालने का प्रयास किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश मुगल का एक शासक था जिसकी बेटी थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना को 2 भाई थे और दोनों भाई गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं थे, तो राजगद्दी पर रजिया सुल्ताना को बैठाया गया। ये बहुत पहले का इतिहास है जब स्त्रियों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, परंतु एकमेव रजिया सुल्ताना ऐसी थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, और जब वह शासन कर रही थी तो उन्होंने पुरुषों की वेशभूषा को अपनाया और नकाब को नहीं पहना जो महिलाओं के लिए आवश्यक था। वह जब दरबार में जाती तो बिना नकाब के जाती और दरबारियों से बात करती, इसलिए उनके साथ के परिचित उनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे और रानी के हाथ से सत्ता छीनना चाहते थे। अंत में कुछ डाकुओं के द्वारा उनका अंत होता है। जब तक उन्होंने शासन किया वह निडर और साहसी रानी की भांति शासन करती रही। और रानी दुर्गावती चंदेल राजा की पुत्री थी जिन्होंने गोंडवाला को भली भांति संभाला। अकबर की नज़र हमेशा गोंडवाला राज्य पर रही थी। जब अकबर ने असद खान को गोंडवाला राज्य के जीतने के लिए कहा, तब असद खान पहली बार रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करता है तो असफल होता है, किंतु दूसरी बार रानी दुर्गावती के पास सेना कम होती है तो असद खान सफलता पा जाता है। असद खान की इच्छा होती है कि रानी दुर्गावती को दासी बनाकर रखा जाए, लेकिन रानी दुर्गावती जब हमला किया जाता है तो पहला तीर उनकी भुजा पर लगता है और दूसरा तीर उनकी आंखों में लगता है। फिर भी वह हार नहीं मानती, अपनी आंखों से वह तीर निकाल कर फेंकती है और एक मंदिर में चली जाती है और आधार सिंह नाम के अपने वजीर से कहती है कि तुम मुझे खत्म कर दो, अन्यथा ये मुगल मुझे नहीं छोड़ेंगे। आधार सिंह की हिम्मत नहीं होती तो रानी दुर्गावती स्वयं को ही खत्म कर लेती है। ऐसी वीरांगना थी रानी दुर्गावती। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। बीबी चांद हुमायूं की पत्नी थी। अहमदनगर राज परिवार की गुणी स्त्री थी। वह एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। मुगलों ने निजाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर जब आक्रमण किया तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया, लेकिन अपने सरदारों के षड्यंत्र के कारण वह मारी गई। पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। जौहर ये एक राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित एक प्रथा थी जिसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों को आहुति दे देती थी। पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर चढ़ाई की तब विजय प्राप्त की, तब रानी पद्मिनी ने कई स्त्रियों के साथ जौहर की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ऐसी महान स्त्रियां इस धरती पर जन्मी थी। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। सीता और सावित्री ये दोनों पौराणिक पात्र थे। सीता राम की पत्नी अपने पति राम के साथ वनवास जाती है। उन्होंने राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा और एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाया। आने के पश्चात उन पर कुछ आरोप लगे और वह वन वन भटकी। लव कुश को जन्म देने के पश्चात अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सीता ने अग्नि परीक्षा में धरती मैया से याचना की
और धरती में समाहित हो गई। सत्यवान की पत्नी सावित्री, जिन्होंने यम से सत्यवान को मांग लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब सत्यवान को यमदूत लेने आए तो सावित्री ने इतनी जिद की कि हार कर यम को सावित्री की बात माननी पड़ी, क्योंकि यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया था कि तुम्हें पुत्र होंगे। किंतु सावित्री यमदूत से कहती है कि अब आपने पुत्र होने का वरदान मुझे दिया है, तो बिना पति के पुत्र कैसे हो सकता है, इसलिए आपको मेरे पति सत्यवान को लौटाना ही होगा। सत्यवती की पतिव्रता के संपूर्ण गुणों को देखते हुए यमदूत उनके सामने हार मान जाते हैं। सत्यवान को मौत के मुंह से लाने वाली सावित्री को भारत की ही कहा जाता है। यूँ आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। खफा यानी नाराज, टंटा यानी झगड़ा। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा है इसमें। झगड़े से कुछ न हासिल होगा, रख देंगे बात उलझा के। बस बात पते की इतनी है, पते की यानी सही बात इतनी है। ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। लड़कियों के समूह का तीखा जवाब सुनकर लड़कों का समूह मामले को शांत करते हुए कहता है कि हमें आपस में इस तरह अनायास ही झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्वयं को एक दूसरे से बड़ा साबित करने की इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। इस झगड़े से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, अपितु हम इसमें और अधिक उलझते जाएंगे। महत्वपूर्ण व विचारणीय सिर्फ इतनी बात है कि रजिया बेगम हो या ध्रुव तारा, दोनों ही भारत माता की संतानें हैं। दोनों को एक ही आंचल की छाव मिली है। लड़के और लड़कियां भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम उस भारत माता की संतानें हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस प्रकार उमाकांत मालवीय जी ने कहा है कि भारत जिस प्रकार वीरों की भूमि है, उसी प्रकार वीरांगनाओं की भी भूमि है। भारत देश का इतिहास इतना संपन्न एवं समृद्ध है कि इस देश का कोई भी राज्य अछूता नहीं होगा जहाँ से वीर वीरांगनाएं देश पर मर मिटने के लिए आगे न आए हो। भारत देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए विविध बालाओं ने भी त्याग एवं बलिदान का उदाहरण स्थापित किया है। ध्रुव, प्रहलाद, भरत, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, रजिया सुल्ताना, रानी पद्मिनी, सावित्री आदि सब भारत माता की लाडली संतान हैं। इन सभी के अनमोल कार्यों ने ही भारत माता का मान बढ़ाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बाल बालाओं को एक दूसरे का साथ देना है और भारत माता को प्रगति की ओर ले जाना है। यही इस काव्य का प्रमुख सार है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि हम उस धरती की संतति है यह कविता आप सबको समझ आ गई होगी। समझाई गई कविता के शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।